ये भ्रष्टाचार लगभग 9 महीने से चल रहा है और इसकी जानकारियां लगातार हम उनको अवगत भी करा रहे थे। भैया देखो, उनको प्रधानमंत्री आवास दो जो लायक हैं, जो उसके हकदार हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी बेहतरीन योजना है प्रधानमंत्री आवास की, तुम गरीबों को ना दे के बड़े आदमियों को दे रहा है। उनको 2-3 बार हमने बगैर लिखित की भी उनको आगाह किया, नहीं माने हैं वो। 30/4 में हमने उनको आवेदन दिया कि भैया समस्त रिपोर्ट 9 महीने की हमें सूचना अधिकार के तहत पूरी जानकारियाँ चाहिए, प्रधानमंत्री आवास की लिस्टें चाहिए और जो बिल वाउचर आपने पेमेंट की है वो चाहिए। 30/4 के बाद लगा 12/5 को हमने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आयुक्त महोदय को लेटर फिर भेजे। उनने एक जांच टीम बिठा ली जो 5-6 को संयुक्त संचालक महोदय जबलपुर से जांच हुई। उसकी जांच में पाया कि प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री आवास उन लोगों को दे दिए गए जो करोड़ों के मालिक हैं, जिनके मकान पक्के नगर पालिका के रजिस्टर में दर्ज हैं, जिनके नाम पे 4 व्हीलर 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, जो 2-2 करोड़ जीएसटी पेड कर रहे हैं, उनके नाम उनको प्रधानमंत्री आवास दे दिए गए। जो बेचारे पनी में डले हैं 70 सालों से, उनको आज भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। ऐसे 300 परिवार हैं। इससे पहले भी मैंने मीडिया के माध्यम से वो परिवारों के घर दिखाए हैं, उनका आज भी सर्वे नहीं हो रहा है। 3-3 बार फार्म डाले, उनको नाम आज भी नहीं आया। 1 साल से बेचारों के मकान आए, पहली किस्त आ गई है, आज 14 महीना हो गया, उनको दूसरी किस्त आज भी रिलीफ नहीं हुई। वो पानी में पड़े हैं बेचारे, कोई पनी ताने हैं, कोई टीन ताने हैं। इस चीज़ पे ध्यान नहीं है किसी का। नहीं तो ये आपको कैसे पता चला कि एक जो आप बता रहे हैं कि कोई पैसे वाले हैं उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा निकल जाता है और वो पैसा 2 महीने पहले ही निकल जाता है? क्योंकि हम लाखों गरीबों को देख रहे हैं, उनकी किस्त अभी भी जो है वो रुकी पड़ी है, उनको अभी तक पैसा नहीं आया। लेकिन यहाँ कुछ सेटिंग के हिसाब से ऐसा हुआ कि 2 महीने पहले ही पैसा निकल। ये नगर पंचायत की सर्टिफाइड नकल है मेरे पास। 24/12 को उनका नाम सैंक्शन हुआ, परसोत्तम भोगीराम भारद्वाज का। 24/12 को ये सैंक्शन हुआ है, माननीय कलेक्टर महोदय ने इसको सैंक्शन किया है और इनका पैसा 2 महीने पहले डल गया। जब ये कोई लिस्ट में इनका कहीं नाम नहीं था, इनका पैसा डाल दिया गया। 2 महीने 3 महीने पहले इनका पैसा डाल दिया गया। इनका पैसा 28/10 को डाल दिया गया। 28/10/2020 को इनका पैसा डाल दिया प्रधानमंत्री आवास में। और नाम अभी लिस्ट में आया नहीं। लिस्ट में इनके उस समय कहीं नाम नहीं था। नाम आ रहा है इनका 3 महीने बाद, इनका सैंक्शन करा रहा है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास दे दिया। इनका एक लड़का है 10 साल का, एक ही लड़का है इनका। इनकी 2-2 मंजिल बिल्डिंग है, नगर पंचायत की जस्ट सामने है। इनको पैसे प्रधानमंत्री आवास की जरूरत नहीं है और गरीबों को आवास मिल नहीं रहा है। आज भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। अब नगर पंचायत के जस्ट सामने इनका बंगला है। इनका एक बच्चा 10 साल का, इनकी परिवार में आईडी अलग कैसे हो गई वो बच्चे की? इनकी तो होने नहीं थी। इनकी ऑलरेडी नगर पालिका में इनका मकान पक्के रजिस्टर में दर्ज है। इनकी 120 रुपए इनको टैक्स दे रहे हैं पक्के मकान का। बबलू जी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार हुआ कैसे? क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत से, बिना नेताओं की मिली भगत से तो ऐसा मुमकिन नहीं। इसमें क्या है? इसमें अन्य भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास के बाद 3.5-4 करोड़ के अन्य भ्रष्टाचार भी हैं, जिसकी लगातार सूचना अधिकार के तहत हम जानकारियां ले रहे हैं। ना जानकारी हमको चिचली में 1 महीने के दौरान में दी गई, ना जानकारी हमको जबलपुर संचालनालय महोदय ने दी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए जानकारी लेते हुए। तीसरे महीने में अब हम सूचना अधिकार अधिनियम के तहत भोपाल जा रहा है, सूचना आयोग भोपाल को और लगा रहा है और इसके बाद हम इस मामले को हाईकोर्ट ले जा रहा है। कोई बिल वाउचर की जानकारियां नहीं दे रहा है। डीडी महोदय जबलपुर से आए थे 6-5 को, जो जांच टीम आई थी, उनने देखा कि रजिस्टर 4.5 करोड़ रुपए निकल गया नगर परिषद से और नोट शीट भी नहीं चली है, ना कोई बिल है, ना कोई उसमें इन्हें वो कैश बुक लिखी है और 4.5 करोड़ रुपया इनका निकल गया। प्रधानमंत्री आवास का उन लोगों को, सैकड़ों लोगों को पैसा डाल दिया जो अपात्र हैं, बिल्कुल, जो करोड़ों के मालिक हैं। आप किसी लेटर का जिक्र कर रहे थे जिसमें एसडीएम ने खुद लिखा है कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल इनने क्या किया, लगा वो डीडी महोदय ने उस चीज पे पाया कि पूरा फर्जी मामला, वो बोल के गए कि ये गलत हुआ है। 1 हफ्ते, मैंने कहा सर ये गलत हुआ है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, आप चिंता मत करो, 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते के बाद आज भी कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना हो गया। मैंने कहा मेरे जांच प्रतिवेदन की मुझे एक काफी दे दो। इनने मेरे से दस्तखत करा लिए, मुझे काफी नहीं दी गई। डीडी महोदय ने पाया कि ये गलत हुआ है, तो फिर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? डीडी महोदय ने, एसडीएम महोदय को भी हमने जांच प्रतिवेदन के लिए दिया। एसडीएम महोदय आज 10 तारीख में जांच करने, एसडीएम महोदय ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और सीएमओ और इंजीनियर को नोटिस जारी किए। नोटिस में ये लिखा गया कि क्यों ना आप पे एफआईआर दर्ज की जाए, चूंकि भ्रष्टाचार हुआ और गलत हुआ है। ये एसडीएम महोदय का लेटर है जो उस फाइल में दर्ज है। इसके बाद भी आज 25 तारीख हो गई, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो
तो आपने- कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं हम, एसपी महोदय को भी अवगत करा चुके हैं, संचालनालय के समस्त ऑफिस मध्य प्रदेश में जितने नगरीय प्रशासन के हैं उनको भी अवगत करा चुके हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी को हम खुद दे के आए पूरी फाइल कि सर ये देखिए गलत हो रहा है, इस पर कार्रवाई कराइए। माननीय संशोधन महोदय को भी ये जानकारी है। कलेक्टर साहब से समय मांगा, मैंने कहा सर मैं मिलना चाह रहा हूँ आपसे, नगर पंचायत का मामला। कलेक्टर साहब ने ये बोला कि यह व्हाट्सअप कर दो या आप ऑफिस में दे दो, तो मैं ऑफिस में पूरी उनको फाइल दे के आया हूँ कि सर ये मामला है। मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई 3 महीने से लड़ रहा हूँ, तो उन पे कार्रवाई तो अभी होने को दूर है, मेरे पे कार्रवाई पहले कर दी इनने। 4 तारीख में इनने जहर पिलवा दिया उसको, फिर जहर में 5 तारीख में सुबह वो भर्ती होता है, मेडिकल में चला जाता, 2 घंटे बाद उसकी छुट्टी हो जाती, तीसरे घंटे में उसका मेडिकल बन जाता है, चौथे घंटे पे हम पे FIR हो जाती। जबकि थाना प्रभारी को हम बता रहे हैं कि ये मामला भ्रष्टाचार का, भाई ध्यान रखना, कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसकी जांच करना। चूंकि संगीता राजकुमार कटारे के खिलाफ हम 3 महीने पहले से आवेदन दे के रखे हैं सब जगह, और भ्रष्टाचार की कड़ी में यही है, इनका भाई उसमें टर्मिनेट भी हुआ है और हम पे मामला बनवा दिया, उल्टा हम पे मामला बनवा दिया। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। और आज जो बेचारे पनी में सैकड़ों लोग डले हैं, जिनकी लड़ाई हम 3 महीने से लड़ रहे हैं, उनको आज भी प्रधानमंत्री आवास नहीं है। जो 14 महीने से जिनकी पहली किस्तें आई हैं, वो बेचारे कैसे बरसात में रह रहे होंगे। 10-10, 6-6 बच्चे हैं जिनके, 4-4 बच्चे, वो अपने खाने का पूरा करेंगे कि किराया देंगे। वो 14 महीने से किराए से रह रहे हैं, पनी डाल के रह रहे हैं इस बारिश में। उनको 14 महीने में आज तक दूसरी किस्त नहीं आई, किसको मालूम नहीं है। SDM महोदय को भी बताया मैंने कि सर इसकी किस्तें दूसरी करा दो, CMO से भी निवेदन किया किस्तें दूसरी डलवा दो, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। और इतना पैसा निकल गया, इसकी पासवर्ड ID तो CMO के पास, इंजीनियर के पास है, प्रधानमंत्री आवास का नोडल अधिकारी इंजीनियर है। 1 भी रुपए अगर निकलेगा तो इंजीनियर के मोबाइल पे OPD नंबर पहुंचेगा, और नगर परिषद का 1 भी रुपए निकलेगा तो CMO के मोबाइल पे OPD नंबर पहुंचेगा। तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए निकल जाता है, और CMO इंजीनियर का यह कहना कि हमें मालूम नहीं है। DD महोदय, DD आयुक्त जो संचालक आए थे जबलपुर से, उनके सामने ये बोला इनने, हमें नहीं मालूम कैसे निकल गया पैसा। और एक डेली विशेष कर्मचारी पैसा निकाल के डाल रहा है खातों में, तो उस नगर पंचायत का मालिक का डेली विशेष कर्मचारी है। CMO और इंजीनियर का दायित्व क्या है, ये शासन को क्यों नहीं दिख रहा? तो क्या वजह है कि इनको बचाया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इंजीनियर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये वही तो मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। मेरे पे कार्रवाई करने में तो देरी नहीं लगाई, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? मेरे को बुलाए ना, किस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह, अधिकारी मेरे को बुलाए, मैं साक्ष्य दे रहा हूँ ये भ्रष्टाचार हुआ है। किसके कौन टच में है, कौन किसके टच में नहीं है, अपन कैसे कह सकते हैं, लेकिन गलत हो रहा है। और इस पे अधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला, और अधिकारी इस मामले को दबा रहा है। क्यों दबा रहा है भाई? आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, बात बताइए, अगर जो कोई मुद्दा उठा रहा है भ्रष्टाचार का, तो वो दोषी पहले बन जाता है। ऐसे चलेगा संविधान, ऐसे चलेगा देश का कानून का? जो पैसा तो मैं जो बचा रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो मेरा पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है 4 करोड़, और वो गरीबों के लिए आया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पैसा दिया है वो गरीबों के हक का पैसा है, और बड़े लोग डकार गए, उसकी आवाज में उठा रहा हूँ, तो मेरी बात को दबाया जा रहा है, मेरे ऊपर मामला बनवा दिया। और जो आज भी जिन पे मामला बनना चाहिए, जिनको सस्पेंड होना चाहिए, वो आज भी आबाद हैं, वो घूम रहे हैं। जबकि इनने सिद्ध कर दिया, 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया इनने, और इनने पद से पृथक कर दिया उनका कि आपने गलत किया है, आपको पद से टर्मिनेट किया जाता है। आपने FIR क्यों नहीं की उनके खिलाफ? आपने वो पैसा के लेटर क्यों नहीं लिखा कि क्यों आप पे FIR की जाए, और वो लेटर का पैसे का आप वापस जहां के तहां सरकार के खजाने में डाला जाए? आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा संविधान और कौन सा कानून चल रहा है? और मैं तो कह रहा हूं, मैं लगातार लड़ रहा हूं, एक मामला फिर बनाने वाले हैं मेरे पे। तैयारी मामले की मेरे ऊपर तो चिंता से हो रही, लेकिन ये हक की गरीबों की लड़ाई है, इसको देखने वाला कौन है? तो अच्छा, आपने इस पूरे मसले को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने रखा? बिल्कुल सबके सामने रखा। सांसद या विधायक को बताया? सांसद विधायक जी को बिल्कुल नॉलेज में है, और यहाँ के जो चिचली के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, लगातार उनको मैंने कागज दिखाए, उनको मैं अवगत करा रहा हूँ, उनको मालूम भी है, वो भी कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे ना। प्रतिनिधि का प्रेशर होता तो मामला अब तक कायम हो जाता और कार्रवाई हो जाती। क्यों नहीं हो रहा, वही तो पूछ रहा हूं भाई। जनप्रतिनिधियों का प्रेशर मैं निवेदन कर चुका हूं, उनसे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब उनने बोला है नहीं बोला, ये मैं कैसे कर सकता हूं कि आप आईडी से बोलो? मैं तो निवेदन कर सकता हूं, उन पे तो कार्रवाई नहीं हुई, मगर चिंता से मेरे ऊपर कार्रवाई जरूर हो गई। मैं छोड़ूंगा ना इस मुद्दे को, मेरे पे 2 मामले और बनवाओ। हमें एक बात बताइए, हम 4 करोड़ के बिल वाउचर मांग रहे हैं, अगर वो गलत नहीं थे तो बिल वाउचर दे देते ना हमारे सामने, क्यों नहीं दे रहा? बिल्कुल उसमें फर्जीवाड़ा हुआ, और राजनेताओं के, पार्टियों के जो भी लोग हैं, उनके फर्जी बिल वाउचर उसमें लगे हैं।
क्या बात कर रहे हैं? आपके मैं- मतलब पार्टी के कोई ऐसे नेता हैं जिनके नहीं, फर्जी बिल मैं लगे? नाम किसी का नहीं ले रख सकता, मुझे पता चलेगा, मेरे पास बिल वाउचर आएंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि इसमें लिप्त कौन है। लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है, इसीलिए ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसीलिए इस बात को दबाया जा रहा है। तो नहीं होती है कार्रवाई फिर क्या? नहीं होती है कार्रवाई तो इस मामले को मैं सूचना आयोग भोपाल एक आवेदन और लगा रहा हूँ, इसके बाद इसको हाईकोर्ट लेके जा रहा हूँ। मेरे पास दस्तावेज समस्त हैं, जो गलत हुआ है ये सिद्ध है। डीडी महोदय खुद देख के गए हैं कि गलत हुआ है, इसके बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर सकते हैं अपन? कार्रवाई तो उनको करना है। अभी फिर भी आपने कलेक्टर से दोबारा संपर्क नहीं दोबारा किया? कलेक्टर साहब से संपर्क हमारा नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से हम भोपाल से आ जाएं, एक बार और निवेदन करे ले रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय से कि सर इस पर कार्रवाई करा दीजिए आप। हम निवेदन ही कर सकते हैं। तो अभी आपका आमना सामना नहीं हुआ कलेक्टर? मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, कलेक्टर साहब ने ये बोला कि आप आवेदन व्हाट्सअप कर दो या आप मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। तो मैं ऑफिस में दे के आया, पूरी फाइल दे के आया और वहां से पावती लेके आया हूँ कि ये सर को बता देना कि मामला ऐसा ऐसा है। लेकिन ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, पूरे 4 करोड़ का आरोप लगा है कि अधिकारियों ने मिली भगत से 4 करोड़ रुपए जनता के फूंक दिए, क्योंकि ये जनता का टैक्स का पैसा था जो कि यह चिचली नगर परिषद के कुछ विकास होगा, लेकिन वो अधिकारी खा गए। ऐसा बिल्कुल खा गए। स्वच्छता अभियान का 3 करोड़ निकल गया। चिचली शहर आप देखिए, मीडिया में आप कैमरा चलाइए, आपको पता चल जाएगा कितना काम हुआ है। चिचली के समस्त काम पेंडिंग हैं, तालाब का काम भी पेंडिंग पड़ा है, जितने भी काम चिचली के बड़े हैं पूरे पेंडिंग हैं। आधे आधे बिल पेमेंट कर दिए, कोई काम एक जवाबदारी से इनका नहीं हुआ है, पूरे काम पेंडिंग है। बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे जानकारी तो दें, बिल वाउचर तो दें, मैं बता दूं कि इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे महंगी दवाई चिचली नगर पंचायत में खरीदी गई है, कोरोना बिल्कुल छिड़काव की सबसे मुझे जानकारी लगी है कि चिचली में जिले में सबसे महंगी दवाई खरीदी गई है। आप बिल वाउचर क्यों नहीं दे रहा भाई? आप गलत नहीं है तो मैं 2 महीने से भटक रहा हूँ, आप दो ना। और माननीय मैं तो चैनल के माध्यम से सूचना आयोग महोदय को भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये कानून बंद कर दो, अगर ये कानून का कोई दायित्व इसमें फील्ड पे नहीं है तो। भाई आप क्यों बनाया अपने सूचना अधिकार का कानून? समय से जानकारी नहीं मिल रही, हम दर दर भटक रहे हैं, हम पे उल्टे मामले बन रहे हैं, हम परेशान हैं। इस कानून को बंद कर दीजिए, आप कराइए, आप भ्रष्टाचार मत करिए, सूचना अधिकार का उपयोग किसी को मत करवाइए। मैं तो ये और निवेदन कर रहा हूँ। तो ये थे बबलू सिंघानिया जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई और इन पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, 4 करोड़ का भ्रष्टाचार है और अधिकारी इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स के पास गए, अपनी समस्या बताई, तमाम नेताओं के पास गए, मंत्रियों के पास गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस चैनल के माध्यम से हम यही अपील करेंगे कि अगर वाकई में ये भ्रष्टाचार हुआ है, वाकई गरीबों के साथ कुछ छल हुआ है, तो जिले के कलेक्टर वेद प्रकाश जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए।